आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12। द बुक का नाम है पाथवे, क्लास 7th, किलिंग एन एनिमी। लॉन्ग ago a great rishi lived in an ashram in दंडकावना। एक बहुत पहले समय की बात है कि वहाँ पे एक आश्रम का नाम था दंडकावना। वहाँ पे एक ग्रेट ऋषि रहते थे। वन डे ही सैड टू हिज पीपल्स मतलब उनके जो शिष्य थे उनसे बोला उन्होंने, चिल्ड्रन विच इज़ द बेस्ट वे टू किल एन एनिमी। क्या सही तरीका है एनिमी को ख़त्म करने का। एक ने कहा कट ऑफ हिज हेड, उसका सर काट देना। नो। सेकंड वन ने बोला नहीं, स्टैब हिम इन द चेस्ट, उसके चेस्ट में छुरा घोंप देना। नो सेट थर्ड, शैटर्ड हिज हेड विद अ मैश। तीसरे ने बोला नहीं, उसके सर में बहुत तेजी से मार देना मैश से, ठीक है। नो सेट अ फोर्थ, स्टार हिम टू डेथ। चौथे ने बोला नहीं, उसे भूख से मार देना, ठीक है। बट शेड द ऋषि, लेकिन ऋषि कहते हैं आई कैन शो यू अ बेटर वे देन ऑल दिस। इन सबसे भी अच्छा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। एन एनिमी मे बी किल्ड विदाउट टेकिंग फ्रॉम हिज लाइफ, उसकी बिना ज़िंदगी लिए हम उसके अंदर का जो एनिमी उसे ख़त्म कर दें, ठीक है। और शेडिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड, और बिना एक बूंद भी उसका खून का बहाए एनिमी को ख़त्म कैसे करें। लेट मी टेल यू अ स्टोरी टू शो हाउ इट मे बी डन। कैसे हो सकता है ऐसे मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। वंस देयर वॉज अ फार्मर नेम क्रूर सिंह। वहाँ पे एक फार्मर रहता था क्रूर सिंह, हु वॉज वेरी बैड टेम्पर्ड, अनफ्रेंडली एंड डिसएग्रीबल मैन, जो कि बहुत ही बुरा और अनफ्रेंडली, उसका बिहेवियर अनफ्रेंडली था, किसी के साथ भी फ्रेंडली बिहेव नहीं करता था, और डिसएग्रीबल, वो किसी भी बात से एग्री नहीं होता था। एंड एवरी वन हु न्यू हिम डिसलाइक हिम, जो भी कोई उसे जानता था वो सब उसे क्या करते थे, नापसंद करते थे। बिसाइड ही वॉज वेरी क्रूल, जबकि वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा क्रूल था। क्रूल मतलब निर्दय। टू हु एवर डिड हिम एनी हार्म एंड डिस्टर्ब हिम, कोई भी उससे कोई नुकसान पहुंचाता या फिर डिस्टर्ब करता था इन एनी वे, इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी क्यों ना उसे कोई परेशान कर दे, वॉज श्योर टू मीट विथ सवियर पनिशमेंट। अगर उसे कोई भी डिस्टर्ब करे तो उसे क्या, एक बड़ी सी पनिशमेंट मिलती थी, खतरनाक वाली। इन ऑल द नेबरहुड देयर वॉज नो बडी हु डिड नॉट फेल अनकम्फर्टेबल एज ही पास्ड हिज गेट। कोई भी ऐसा उसके नेबरहुड यानी कोई पड़ोस में ऐसा कोई भी नहीं था जो भी उससे कंफर्टेबल हो, सभी उससे अनकंफर्टेबल थे, ठीक है। कोई भी अगर उसके गेट से पास होते थे या फिर कोई भी हो तो अनकंफर्टेबल रहते थे। एंड पुअर डॉग दैट बार्क्स एट हिज हैंड्स और द नीबर कॉक दैट क्रॉड ऑन हिज वॉल वॉज क्विकली बिटन विथ अ स्टिक और हिट विथ अ स्टोन शॉट बाय हिज कैटापुल्ट। अगर वो जो कुत्ते अगर उनकी हैंड को भोंकते थे, उनकी हैंड्स के ऊपर भोंकते थे, या फिर नीबर कॉक जो क्राउड करती थी उनकी वॉल पर बैठ के, तो वो लोगों को किसका सामना करना पड़ता था, स्टिक का, और जो पत्थरों का सामना करना पड़ता था। वो कैटापुल्ट यानी कि गुलेल से उसे मार दिया करता था जो भी उन्हें डिस्टर्ब करता, जैसे कि कॉक हो नेबरहुड में या फिर कोई कुत्ता ही क्यों ना हो, ठीक है। एवरी कैट इन द नेबरहुड न्यू हिज फुटस्टेप। नेबरहुड में जितनी भी कैट थी सबको उसके फुटस्टेप का पता रहता था कि वो आ रहा है। कैप्ट अवे फ्रॉम हिम इन टेरर, डर के मारे, उस खतरे के मारे वो सब का डर के भग जाया करती थी। He took great delight in annoying not only himself but also all who came in contact with him. वो हमेशा वो मतलब उसे अच्छा लगता था कि खुद को अनॉय करना नहीं, परेशान करना नहीं, बल्कि दूसरों को परेशान करना जो भी उसके आसपास आता था। एवरी डे ब्रॉट हिम फ्रेश ट्रबल, हमेशा उसको एक ना एक दिक्कत आती ही रहती थी, रोज न रोज। एंड फाउंड हिम इन हॉट वाटर यानी कि गलत मतलब परेशानी में होना, ठीक है। हॉट वाटर ये एक कहावत है। इन शॉर्ट हिज वेरी लाइफ वॉज मैड अप ऑफ क्वेरल एंड ट्रबल, उसकी इन शॉर्ट में बताया जाए कि उसकी जो लाइफ थी क्रूर सिंह की, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थी, ठीक है। ट्रबल, उसकी लाइफ में हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे।
It so happened that after some time, a good-tempered, friendly, and agreeable farmer named Dayasankar came to live in the same street in which Kurur Singh lives. ठीक है। फिर एक समय एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक अच्छा आदमी, उसी के अपोजिट वाला आदमी, जैसे गुड टेम्पर्ड वाला, फ्रेंडली नेचर वाला और एग्रीएबल फार्मर आया जिसका नाम था दया सागर। वो उसी के क्रूर सिंह की ही स्ट्रीट में रहने आया। ठीक है। एंड एज यू मे सपोज द neighbor took no time to telling him about the bad tempered man and in advising him to keep off him. वहाँ के जो लोग थे वो उससे बोलते दया सागर से कि तुम उस इंसान से, वो जो बुरा इंसान है उससे दूर रहना, जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। वेल ही शेड स्माइलिंग, उसने स्माइल करके, दया सागर ने उनसे बोला स्माइल करके, ठीक है, इफ़ ही शो ऑफ ऑन मी आई विल किल हिम वेरी सून। अगर वो मुझे ज़्यादा दिखाएगा, कुछ शो ऑफ करेगा, तो मैं उसे जल्दी ख़त्म कर दूंगा, मार दूंगा। दिस रिमार्क ऑफ दया सागर सून बिकम द टॉक ऑफ द विलेज। जो ये दया सागर ने ऐसा बोला कि मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, उसे मार दूंगा, तो यही बात पूरे गांव में फैल गई, ये सारे गांव में बात चल गई। एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग वर सेट अबाउट इट, और हर जगह उसी की बात चलने लगी। ही सीम्ड द वेरी लास्ट मैन टू किल और इवन टू थिंक ऑफ किलिंग एनी वन फॉर हिज लुक्स एज वेल एज हिज वर्ड्स एंड एक्शन। उसको देख के ऐसा लगता ही नहीं कि वो आदमी क्या है, मार सकता है किसी को, या फिर मारने के बारे में किसी की सोच सकता है, किसी को मारने के बारे में सोच सकता है। उसके जो वर्ड्स है, उसके एक्शन और उसके ऊपर मैच नहीं करते। ऑल टोल्ड ऑफ अ लविंग हार्ट, वो कैसा है, वो एक अच्छा आदमी है। विच थ्रॉब्ड इन हिज चेस्ट, जिसके दिल में nobody could ever think even फॉर अ मोमेंट ऑफ हिज बिकमिंग अ मर्डर। कोई भी सोच नहीं सकता था, वहाँ पे जो रहने वाले गाँव के जो लोग थे वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ऐसा मोमेंट आएगा कि या फिर कि वो मर्डरर बन जाएगा। ठीक है, उसने ऐसी बात कही ना कि वो उसे मार देगा, तो ऐसा। हिज इंटेंशन रिच क्रूर सिंह, ये जो उसका इंटेंशन था दया सागर का उसे मारने का, वो कहाँ पहुँच गया, क्रूर सिंह तक पहुँच गया, उसके कानों तक पहुँच गई ये बात की कि दया सागर उसको मारना चाहता है। बिफोर लॉन्ग, एंड जल्द से जल्द। यू मे बी श्योर ही वॉज नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट, लेकिन वो उसे लगता है कि उसे श्योर नहीं है कि मतलब कि ये उसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, नॉट श्योर, ही वॉज नॉट एट प्लीज अबाउट इट। ठीक है, एवरीथिंग ही कुड डू टू टीज, अनॉय एंड इवन इंजर दया सागर वॉज डन। वो हमेशा मतलब कि क्रूर सिंह को जब पता चल गया तो वो हर चीज़ करता था उसको परेशान करने के लिए, उसे दिक्कतें देने के लिए, या फिर इंजर्ड करने के लिए। ठीक है, इंजर्ड करने के दया सागर को वो हर कुछ करता था। बट सम हाउ द मैन हु वॉज टू किल हिम टुक इट ऑल इन गुड पार्ट। लेकिन जो आदमी उसे मारना चाहता था वो उसमें मतलब ऐसा कुछ करता ही नहीं था। ठीक है, एंड स्पोक ऑफ हिम टू क्लाम, वो कितने अच्छे से बात किया करता था दया सागर उससे। एंड लुक्ड एट काइंडली एज एवर, जैसा वो काइंडली, जैसे कि बहुत ही अच्छा मतलब कि उसके फेस में से ही एक अच्छाई झलकती थी, वैसे ही वो बिहेव किया करता था क्रूर सिंह के साथ। वन डे दया सागर सेंट अ बास्केट ऑफ नाइस फ्रूट टू क्रूर सिंह। एक दिन दया सागर ने एक फ्रूट से भरी हुई बास्केट क्रूर सिंह के घर भेजी। बट द लेटर डिड नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, क्रूर सिंह ने एक्सेप्ट नहीं किया। ही टोल्ड द सर्वेंट हु ब्रॉट इट, उसने पूछा कि सर्वेंट से कौन लाया, वेरी एंग्रीली, गुस्से से, दैट ही हैड बीन डन ओनली टू गेट समथिंग इन रिटर्न, जो भी जिसने भी लाया है, जिसने भी दिया है, उसको कुछ ना कुछ रिटर्न में, मतलब उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा। एंड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू गिव हिम एनी थिंग, एंड मतलब कि इसके बाद मैं उसे कुछ देना नहीं चाहता हूँ। ही वॉज मतलब कि वो जो क्रूर थिंग था वो कुछ उसको देना ही नहीं चाहता था, जो उसको कुछ गिफ्ट दिया है तो मतलब उसके बदले में कुछ करना नहीं चाहता था उसके लिए, तो इसलिए। आफ्टर अ फ्यू वीक्स दया सागर हर्ड ऑफ कैटल, कुछ हफ्ते बाद दया सागर की जो हर्ड्स थी, हर्ट ऑफ कैटल मतलब झुंड कैटल्स का, स्टक इन मर्श, मर्श यानी कि कीचड़ में फंस गया।
ठीक है। एंड व्हेन ही आस्क्ड क्रूर सिंह, जब उसने क्रूर सिंह से बोला हु हैपन्ड टू पास दैट वे, जो कि उधर से जा रहा था, फॉर अ लिटिल हेल्प, थोड़ी मदद मांगी उसने क्रूर सिंह से कि वो उसकी कैटल्स को बाहर निकाल दे। लेकिन उसने क्या, बैड टेम्पर यानी बुरा आदमी था वो, तो उसने बहुत ही रूडली से बोला कि वो उसकी मदद नहीं करेगा। इन अ वर्क टू, उसको बहुत काम है करने के लिए। एंड रिफ्यूज्ड टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने से उसने मना कर दिया। आफ्टर क्रूर सिंह हैड गॉन अवे, जब क्रूर सिंह वहाँ से चला गया, तो दया सागर सेड टू अनदर फार्मर हु वॉज स्टैंडिंग बाय, तो दया सागर ने वहाँ पे खड़े हुए अदादर फार्मर से कहा कि, क्या कहा, जो कि वहाँ खड़ा हुआ था उससे, आई विल किल हिम वेरी सुन, मैं उसे जल्द ही मार दूंगा। सी इफ आई डोंट, देखना अगर मैंने नहीं किया तो। It so happened that after some day, Kurur Singh herds of cattle stuck in the same marsh. कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, कुरूर सिंह की जो झुंड, कैटल का झुंड था, वो उसी सेम मार्श में फंस गया। दया सागर चांस टू पास दैट वे, ही वेंट होम क्विकली, एंड वहीं से क्या, दया सागर जा रहा था उसी रास्ते से। ही वेंट होम क्विकली, वो जल्दी से अपने घर गया। एंड केम बैक बिफोर लॉन्ग, जल्द से जल्द वापस आया। विथ हिज ऑक्सिन, ऑक्सिन के साथ आया, ऑक्सिन मीन्स बैल के साथ आया, और बंडल ऑफ रॉब्स के साथ आया। ही स्पोक काइंडली टू क्रूर सिंह, क्रूर सिंह के साथ उसने अच्छे से बोला टू, और उसकी हेल्प के लिए उसने ऑफ़र किया कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बट वॉट रिप्लाई डू यू थिंक ही गॉट, उसने क्या रिप्लाई किया होगा क्रूर सिंह ने? ऑफकोर्स उसने मना ही किया होगा ना। अ फियर्स लुक, एक उसने बेकार सा लुक दिया, ठीक है, मतलब कि बहुत ही डरावना लुक दिया, और एंग्री वर्ड्स में बोला, आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। टेक योर ऑक्सन अवे, तुम्हारी जो बैल है उन्हें दूर रखो। बी ऑफ, चले जाओ। दया सागर रिफ्यूज टू गो अवे, लेकिन जो दया सागर था उसने मना कर दिया जाने से। एंड सेड, आई मस्ट हेल्प यू, फॉर द नाइट इज कमिंग ऑन, एंड वॉट इज बैड इनफ बाय डे इज 10 टाइम्स वर्स बाय नाइट। उन्होंने बोला, दया सागर ने उसकी मदद, मतलब उसने जाने से मना कर दिया, और कहा कि मैं तुम्हारी मदद करके ही रहूँगा, रात होने वाली है, और दिन से ज़्यादा बुरा रात होता है, ठीक है, बहुत रात हो जाएगी, मतलब रात ज़्यादा बुरी रहेगी, फंसे रहेंगे। सो सेइंग, दया सागर began to pull the cattle out of the mass, and they were all out before long, तो दया सागर उनको खींचना स्टार्ट कर दिया, कैटल्स को मार्श से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया, और वो उनने जल्दी से जल्द निकाल दिया। अ स्ट्रेंज फीलिंग डिड क्रूर सिंह फील दैट इवनिंग, क्रूर सिंह ने उस दिन बहुत ही अजीब सी फील किया, ठीक है। स्ट्रेंज यानी अजीब सा, अलग सा उसे फील हुआ। समथिंग ही हैड नेवर फेल्ट, जो कि उसने कभी फील किया ही नहीं था, वो चीज़ उसको फील हो रही थी। एंड अ स्ट्रेंज लुक डिड हिज वाइफ गिव हिम व्हेन ही सेड, और एक अलग सा लुक आ रहा था जब उसकी वाइफ ने उससे पूछा, कहा कि कमला, मतलब उसने अपनी, तो अ स्ट्रेंज लुक मतलब कि उसकी जो वाइफ ने अलग से एक लुक दिया। वैन, जब उसने बोला, क्या बोला, उसने बोला कि कमला दया सागर हैज़ किल्ड मी, दया सागर ने मुझे मार दिया है। ही हैड सेड दैट ही वुड किल मी, उसने कहा था कि वो मुझे मारना चाहता है। एंड ही हैज़ डन इट, और उसने कर दिया है। So the enemy was killed without the loss of a single life or shedding even one drop of water. तो ऐसे ही एनिमी को किल कर सकते हैं बिना किसी खून बहाए और उसकी ज़िंदगी लिए। In the morning the next day he went to the सागर to ask for his forgiveness. तो अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जो दया सागर के घर वो गया उससे माफ़ी मांगने के लिए। एंड दैट वेरी मैन हु हैड बीन नोन फॉर नथिंग बट हिज वीकनेस बिकम फ्रेंडली टू ऑल, जो आदमी को कोई जानता नहीं था और उसका जो बिहेवियर था वो क्या था, उसका फ्रेंडली बिहेवियर सबके साथ, वो उसको अपनी तरफ खींच लाया, ठीक है।
तो उसने माफ़ी मांगी और उसने उससे ये बोला कि जो आदमी अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता था, जो आदमी बहुत बुरा था, वो आज मतलब सबसे बुरा व्यवहार करता था, वो आज कैसा हो गया है, फ्रेंडली हो गया है, सबके साथ अच्छा बिहेव करने लगा है. My children, continued the rishi, there is a world of difference between conquering by power and conquering by kindness. तो ऋषि जी कहते हैं, मेरे बच्चों, वर्ल्ड में यानी दुनिया में डिफरेंस है. डिफरेंस बिटवीन है जीतना, मतलब कि अगर पावर से किसी चीज़ को जीतना या फिर अच्छाई से, सच्चाई से जीतना, ये दोनों बीच में बहुत डिफरेंस है. द फॉर्मर इज़ लाइक बिल्डिंग अ डैम अक्रॉस अ रिवर. जो बनाने वाला रहता है वो बिल्डिंग बना लेता है डैम के ऊपर, ठीक है, मतलब डैम बना लेता है रिवर के ऊपर. इट में स्टॉप इट फ्लोइंग फॉर सम टाइम. जो पानी का बहाव रहेगा उसको कुछ समय के लिए वो रोक सकता है, लेकिन बट द डैम विल गिव वे सोनार और लेटर. बस कुछ समय के लिए, लेकिन जो पानी का बहाव रहेगा अगर वो कुछ समय के लिए रोक देंगे तो वो एक साथ बहुत ज़्यादा फोर्स में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा जब वो आगे जाना होगा उसको, ठीक है, जब वो आगे बढ़ेगा. द लीटर इज़ लाइक ड्राइंग अप द स्प्रिंग्स एंड स्ट्रीम्स. ये जो पानी रहेगा वो कहाँ जाएगा, स्प्रिंग्स और ये सब जगह स्ट्रीम्स में जाएगा, ठीक है, रिवर के विच फीड द, जो कि फीड करती है रिवर को, ठीक है, रिवर में जाती है. कॉन्क्वेरिंग बाय पावर इज लाइक चेनिंग अ फीस लॉयन. पावर से जीतना मतलब कि जो डरावना लॉयन होता है उसे बांध कर रखना, चेनिंग बांध के रखना, सो दैट ही मे गेट नो चांस. तो उसको क्या, वो उसको चांस ही नहीं मिलेगा. वो अगर पहले से ही चेन में बंधा हुआ है तो उसके पास कोई ताकत ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है. नो चांस डूइंग एनी हार्म, तो वो किसी को कोई हार्म ही नहीं पहुँचा पाएगा अगर वो चेन में बंध है. तो कॉन्क्वेरिंग बाय काइंडनेस इज मेकिंग हिम अ जेंटल एज अ लैम्प. तो कॉन्क्वेरिंग मतलब जीत हासिल करना काइंडनेस से, सच्चाई से, अच्छाई से. तो ये क्या है, जेंटल एज अ लैम्प. बाय चेंजिंग हिज नेचर, उसका नेचर भी चेंज कर सकते हैं. सो दैट ही मे नेवर थिंक ऑफ डूइंग एनी हार्म टू एनी वन. तो वो अगर हम काइंडनेस से उसको कन्क्वेर को जीतते हैं तो हम उसका सोच ही बदल सकते हैं बिना कोई हार्म डूइंग उसी कोई हार्म पहुँचाए. दस द बेस्ट वे टू किल एन एनिमी इज़ टू विन हिज हार्ट. किसी एनिमी को ख़त्म करना सबसे अच्छा ये है कि उसका दिल जीत लो, with by love and kindness rather than by making of an end of his life. उसकी लाइफ लिए बगैर. That's all about this chapter.